बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, एक बहुत बड़ी खुशी दे दी है। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है और उन्होंने ही फैसला लिया है। फैसला क्या है, आपको अच्छे से खबर बताती हूँ। बिहार पुलिस की इमरजेंसी सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक सबसे बड़ा फैसला लिया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार यानी कि आज ये ऐलान किया, ये जानकारी दी कि बिहार पुलिस में कार्यरत सेना से सेवा निर्मित चालकों के मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए इसे 25,000 से बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया है, तो 25,000 से इसको बढ़ाकर आपको बताऊं तो 30,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। साथ ही इन चालकों की सेवा अवधि को 1 वर्ष के लिए और बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि एडब्ल्यूपीओ दानापुर के माध्यम से लिए गए सेना से सेवा निर्मित चालकों का सेवा विस्तार किया गया है। पहले इनकी सेवा अवधि मार्च 2026 तक थी। अब वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 साल और बढ़ा दी गई है। इस सेवा विस्तार पर कुल अनुमानित व्यय 161 करोड़ 11,84,000 रुपए होगा। इसके अलावा चालकों को अब 30,000 रुपए मासिक मानदेय के साथ साथ 4,000 रुपए वार्षिक वर्दी भत्ता भी दिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि ईआरएसएस परियोजना के संचालक के लिए कुल 4,426 चालक पद स्वीकृत है। इनमें 3,418 चालक सिपाही और 1,008 से 1,009 चालक हवलदार के पद पर शामिल है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिलहाल प्रगति पर है और भर्ती व प्रशिक्षण में समय लगने की संभावना है। ऐसे में 112 सेवा और अन्य पुलिस कार्य को सुचारू बनाए रखने के लिए सेवा निर्मित चालकों का सेवा विस्तार जरूरी था। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। हाल के दिनों में पूर्वी चंपारण में पुलिस अधीक्षक के नए कार्यालय भवन, रोहतास के डेयरी पुलिस केंद्र में रक्षित कार्यालय व शास्त्रागार भवन और लखीसराय पुलिस केंद्र में महिला पुलिस कर्मियों के लिए 200 बेड क्षमता वाले आधुनिक बैरक के निर्माण को मंजूरी दी गई। साथ ही 112 आपातकालीन सेवा के रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स के चालकों की सेवा अवधि बढ़ाने का यह फैसला लिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशी की बात है। जिस तरीके से सम्राट चौधरी की तरफ से यह फैसला लिया गया है, तो ये एक कहीं ना कहीं अच्छी बात है। ये फैसला लिया गया है। बिहार सरकार का पूरा ध्यान जो है वो लोगों पर है और कर्मचारियों पर है। ऐसे में सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है। 2 दशकों से ये गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था, लेकिन अब सम्राट चौधरी के पास है और ऐसे में सम्राट चौधरी ने ये बड़ा फैसला लिया है। 25,000 से बढ़ाकर इसको 30,000 रुपए कर दिया गया है। आपको बताऊं तो सम्राट चौधरी बीजेपी के अभी सबसे बड़े नेता है और उनके हाथ में बिहार के उप मुख्यमंत्री तो है ही, साथ ही गृह मंत्रालय भी उनके पास है। तो सम्राट चौधरी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। पुलिस को फ्री हैंड दिए हुए है, अपराधी को बख्शना नहीं है, किसी भी अपराधी को छोड़ना नहीं है। और ऐसे में बिहार पुलिस के चालकों का जो है वो सैलरी बढ़ा दी गई है और 25,000 से 30,000 रुपए इसको कर दिया गया है। ऐसे में जो वो लोग हैं वो भी मोटिवेटेड रहेंगे और कामों के प्रति उनकी निष्ठा रहेगी। ये फैसला सम्राट चौधरी की तरफ से लिया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी का बयान भी आया है। अब आप चल के सुनिए क्या कुछ सम्राट चौधरी कहते नजर आ रहे हैं। सम्राट जी, अष्टधाम का आयोजन किया गया था, पहुंचे हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? भगवान राम की आराधना हो रही है, इसमें सबके जगत के कल्याण की चर्चा हो रही है। अष्टधाम है, भगवान की भक्ति में पूरा पटना लीन हो, यही सबकी कामना भी है और बिहार की उन्नति हो, समृद्धि हो,
बिहार आगे बढ़े। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, सारे चीजों को पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड है। बिहार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।